सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे आप जल्दी अमीर बन सकें, क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहेंगे? हर कोई चाहता है कि लाइफ जल्दी सेट हो जाए, सब कुछ आसानी से मिल जाए। शायद आपने भी कभी सोचा होगा, कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बिना ज्यादा मेहनत के पैसा आ जाए। ये ख्वाब सिर्फ आपका नहीं है, ये हम सबका है। कभी ना कभी हम सब ने ये सपना देखा है, जल्दी कुछ बड्ढा करने का, जल्दी कुछ पाने का। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो सोचता है जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए। वो लड़का का रोज सोशल मीडिया पर देखता है लोग कैसे एक झटके में अमीर बन जाते हैं। वो सोचता है अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन क्या सच में कोई शॉर्टकट है? क्या वाकई में बिना मेहनत के, बिना सीखे कोई भी बड़ी सफलता मिल सकती है? आज हम जानेंगे कि लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कहां कहां गलती कर बैठते हैं। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, ये लाइफ की भी बात है। क्योंकि हर जगह, हर फील्ड में लोग जल्दी जीतना चाहते हैं पर हार जाते हैं। तो चलिए इस सच्चाई को समझते हैं। माइंड व्यापार की एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी भी हो सकती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। शायद आपने सिर्फ नाम सुना हो या कभी कभी न्यूज में देखा हो कि लोग शेयर खरीदते बेचते हैं। असल में स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं और लोग उन शेयरों को खरीदते हैं। शेयर मतलब कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। अगर कंपनी अच्छा करती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ती है और आपको मुनाफा होता है। अगर कंपनी घाटे में जाती है तो शेयर की कीमत गिरती है और आपको नुकसान हो सकता है। यही सबसे बेसिक बात है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको कंपनी में हिस्सा लेना होता है, पर सिर्फ शेयर खरीदने से ही पैसा नहीं बनता। लोग अक्सर सोचते हैं कि बस किसी से सुन लिया और शेयर खरीद लिया तो पैसा आ जाएगा। असल में यहाँ धैर्य और समझदारी सबसे जरूरी है। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो या कोई और स्कीम। ये सोच सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, चाहे पढ़ाई हो, जॉब हो या बिजनेस। सोशल मीडिया पर दिखने वाली लाइफ देखकर लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है, पर असलियत कुछ और होती है। इसलिए चाहे आप स्टॉक मार्केट में नए हों या आपको कोई दिलचस्पी ना हो, ये बातें आपकी लाइफ से भी जुड़ी हैं। मान लो तुम्हारा दोस्त राहुल है। राहुल ने कभी स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन एक दिन उसने सोशल मीडिया पर देखा कि उसके एक जान पहचान वाले ने रातों रात मोटा पैसा कमा लिया। अब राहुल को भी लगा मुझे भी ट्राई करना चाहिए, वरना कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। राहुल ने बिना रिसर्च किए जल्दी जल्दी कुछ स्टॉक्स खरीद लिए, बस इसलिए क्योंकि सब लोग वही कर रहे थे। उसके मन में फोमो था, मतलब डर कि कहीं मौका छूट न जाए। कुछ दिन बाद राहुल ने सुना कि क्रिप्टो में भी लोग पैसे बना रहे हैं, तो उसने वहां भी पैसा डाल दिया। उसे लगा कि जितना जल्दी रिस्क लेगा उतनी जल्दी अमीर बन जाएगा। पर असल में राहुल को न तो सही जानकारी थी न धैर्य। शुरू में तो एक्साइटमेंट था, लेकिन जैसे ही नुकसान हुआ राहुल को समझ आया कि शॉर्टकट का चक्कर हर जगह नहीं चलता। ऐसा सिर्फ राहुल के साथ नहीं, हम सबके साथ कभी ना कभी होता है। चाहे वो नया फोन खरीदना हो, नया ट्रेंड फॉलो करना हो या जल्दी पैसा कमाने की कोशिश। असल में सही रास्ता पेशेंस और समझदारी से ही निकलता है, वरना नुकसान का डर हमेशा बना रहता है। अब सोचिए, अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में सुन रहे हैं तो आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे, जैसे क्या सच में यहां से पैसा कमाया जा सकता है या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? असल में स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हर दिन करोड़ों का लेन देन होता है और हर इंसान यहां अपनी किस्मत आजमाने आता है। लेकिन यहां सिर्फ किस्मत नहीं, समझदारी और धैर्य भी चाहिए। हर दिन लाखों लोग नए सपने लेकर आते हैं, पर बहुत कम लोग ही सही रास्ता पकड़ पाते हैं। कई लोग बिना सीखे सिर्फ दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभी तो सिर्फ एक वायरल वीडियो देखकर। यही सबसे बड़ी गलती है। असल में स्टॉक मार्केट किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं है जहां एक रात में सब कुछ बदल जाए। यहां आपको सीखना पड़ता है, कंपनियों को समझना, उनके बिजनेस मॉडल को देखना और ये जानना कि कब खरीदना और कब बेचना है। जैसे स्कूल में हर सब्जेक्ट को समझना पड़ता है, वैसे ही यहां भी हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। कई बार लोग सुनते हैं कि इस स्टॉक में पैसा लगा दो, कल डबल हो जाएगा, पर असलियत में ऐसा बहुत कम होता है। हर डिसीजन के पीछे एक रीजन होना चाहिए, न कि बस डर या लालच। यही फर्क है एक समझदार निवेशक और एक नए ट्रेडर में। अगर आप पेशेंस रखते हैं, सीखते हैं और हर छोटी बड़ी गलती से सीखते हैं, तो यकीन मानिए ये सफर आपके लिए रिवॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे
तो शायद आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिले। इसलिए अगली बार जब भी आप स्टॉक मार्केट में कदम रखें तो खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या मैं इस कंपनी को समझता हूं? क्या मैंने रिसर्च की है? अगर हाँ तो आगे बढ़ें, वरना थोड़ा रुकिए, सीखिए और फिर सही वक्त पर सही फैसला लीजिए, क्योंकि यहाँ पेशेंस और नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टॉक मार्केट सिर्फ लक का खेल नहीं है। असल खेल अब शुरू होता है, जहां साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और रिसर्च मिलकर आपको प्रो बनाते हैं। सोचिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं। वो हर चीज को अलग नजरिए से देखते हैं, मार्केट की हलचल, न्यूज, रूमर्स, सब कुछ। असल में प्रो बनने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यहां हर दिन कोई ना कोई नई कहानी बनती है। कभी कोई स्टॉक अचानक उड़ जाता है तो कभी गिर जाता है। लोग कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन यहां डर और लालच दोनों को कंट्रोल करना सबसे बड़ी जीत है। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का दिमाग है। फोमो, पैनिक सेलिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब आपकी साइकोलॉजी के दुश्मन हैं। रिसर्च कहती है कि 90% नए ट्रेडर्स 2 साल के अंदर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टिप्स, न्यूज या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर भरोसा करते हैं, खुद की रिसर्च नहीं करते। प्रो बनने के लिए आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी होगी, किसी और की कॉपी नहीं। वॉरेन बफेट ने भी कहा है, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। मतलब भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ हमेशा गलत डायरेक्शन में जाती है। मार्केट की डार्क रियलिटी ये है कि यहां हर कोई पैसा कमाने आया है, लेकिन सबको मुनाफा नहीं मिलता। कुछ लोग तो सिर्फ दूसरों के लॉस से ही कमाते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स, इनसाइडर ट्रेडर्स और बड़े शार्क्स। प्रो बनने का मतलब है हर चीज को लॉजिकल और अनइमोशनल तरीके से देखना। अगर किसी स्टॉक में गिरावट आ रही है तो पैनिक में बेचने के बजाय सोचो, क्या ये गिरावट टेम्पररी है या कंपनी में सच में प्रॉब्लम है। रिसर्च में पता चला है कि जो लोग सिर्फ रूमर या न्यूज पर एक्शन लेते हैं, उनका लॉस रेट 70% से ज्यादा होता है। प्रो इन्वेस्टर्स हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म विजन पर ध्यान देते हैं, शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करते हैं। मार्केट में हर दिन नए ट्रैप्स लगते हैं, पंप एंड डंप स्कीम्स, फेक न्यूज, सडन रैलीज। इन सब से बचना है तो खुद की रिसर्च और डिसिप्लिन चाहिए। प्रो बनने का एटीट्यूड ये है कि लॉस भी सीखने का मौका है और प्रॉफिट भी पेशेंस का रिवॉर्ड है। मार्केट में हर दिन जीतने का प्रेशर मत लो, कभी कभी लॉस भी जरूरी है, बस उससे सीखना आना चाहिए। डार्क रियलिटी ये भी है कि कुछ लोग सिर्फ दूसरों को ड्रीम बेचकर खुद पैसा कमाते हैं, फेक गुरु, पेड ग्रुप और सिग्नल सेलर। प्रो बनने के लिए आपको खुद की जर्नी बनानी होगी, किसी शॉर्टकट या शॉर्टकट गुरु के पीछे मत भागो। मार्केट में सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर सही तरीके से सीखो तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, लेकिन नुकसान यह है कि अगर गलती की तो सब कुछ खो भी सकते हो। प्रो बनने के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और खुद पर भरोसा सबसे जरूरी है। हर डिसीजन सोच समझ कर लो, क्योंकि यहां हर गलती की कीमत होती है। याद रखो, मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होता। प्रो वही है जो अपनी गलतियों से जल्दी सीखता है और कभी हार नहीं मानता। तो अगली बार जब मार्केट में कदम रखो तो एटीट्यूड ये रखो, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं खुद का रास्ता बनाऊंगा। और यही है असली प्रो की पहचान। दोस्तों, आज आपने जाना कि मार्केट में सच्ची समझ और सही सोच सबसे ज्यादा मायने रखती है। हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है, लेकिन असली सफर वही है जिसमें आप खुद सीखते हो, धैर्य रखते हो और अपने फैसलों पर भरोसा करते हो। गलतियां सब करते हैं, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम मिलकर सीखते रहेंगे। और अगर आपको अपनी सोच और मजबूत करनी है तो एंड स्क्रीन पर दी गई प्लेलिस्ट जरूर देखें, वो आपकी मदद करेगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और समझदारी से आगे बढ़ें।